अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शान। वेलकम टू माय चैनल बीट मसल्स। आज मैं जिनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं उनका नाम है हसन शाह और कुछ लोग उनको हसन एक्सपर्ट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम टाइम में उस्तादों में अपना नाम बनवाया। वो किस तरह से बनवाया आज हम इनसे डिस्कस करेंगे, इनसे पूछेंगे इनके पास ऐसा क्या सीक्रेट है जिनसे ये बॉडी बिल्डर्स ऐसे तैयार करते हैं कि जो मुकाबले में कंपटीशन विन भी करते हैं और एक अच्छी पोजीशन भी लेते हैं। आए हम इनसे आज डिस्कस करते हैं और इनसे पूछते हैं इनके पास ऐसा क्या सीक्रेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक सर हसन, पहले तो हमें आप बताएं आपने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन कब की? तकरीबन 16 साल की जो उम्र होती है एज। अच्छा, आप खुद बॉडी बिल्डिंग करते हैं? हाँ करता था। अच्छा, उस्तादी में कब आए? पहला स्टूडेंट कब तैयार किया आपने? तकरीबन 2010-11 में सही प्रॉपर तरीके से पहला स्टूडेंट ज़िशान शादरा से था और साथ में मोहसन अली नकवी जो आजकल वाबडा में है। जी जी जी, वो स्टार्ट पे। वो भी आपके स्टूडेंट हैं? हाँ वो भी है। फिर एक नहीद था, फिर इस तरह काफ़ी। फिर उसके बाद अली भट्ट आया। अच्छा। 2014 में वो फर्स्ट टाइटल था मिस्टर लाहौर का, अल्लाह पाक ने इज्जत दी। फिर उसके बाद फिर सिलसिला कार चलता रहा। पहला स्टूडेंट आपका कौन सा जो कंपटीशन विन किया? अली भट्ट। अली भट्ट। हाँ, कौन सा मुकाबला? 2014 में मिस्टर लाहौर का कंपटीशन था। जब वो मिस्टर लाहौर हुआ तो उसके बाद लोगों की आपके साथ क्या रिएक्शन थे? काफ़ी अप्रिशिएट मिला और वो स्टूडेंट भी अच्छा था। उसका एक समझ लें हमने 20 इयर्स का एक एहताब मिला था कि हमने वो ऐसी इम्प्रूवमेंट की कि 20 साल बाद ऐसा मिस्टर लाहौर आया। क्योंकि मोस्टली जब कोई भी लड़का कंपटीशन विन करता है तो पूछा जाता है कि ये लड़का किसका स्टूडेंट है। जी। तो एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ लाहौर में कि हसन शाह, हसन एक्सपर्ट का ये स्टूडेंट है। हाँ। तो बहुत से लोग उस टाइम आपको नहीं जानते थे। जी बिल्कुल। उस कंपटीशन विन करने के बाद उस स्टूडेंट के तो लोग आपको जानना स्टार्ट हुए। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोगों के आपके बारे में कुछ कमेंट्स भी थे कि हसन शाह खुद क्या है। हाँ वो यानी मेरा कि कोई टाइटल होल्डर नहीं है या कुछ बॉडी बिल्डर नहीं है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ दुआएं होती हैं। कुछ ये होता है कि जितने भी आप इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर देख रहे हैं, रिसेंटली हादी चौहान है उनके कोच है। हाँ, एंट्री उनके उस्ताद हैं। तो वो कोई खुद से इतने नामवर बॉडी बिल्डर नहीं है। जरूरी नहीं है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपका कोई दिमाग होता है, हार्डली डोले शोले नहीं होते। दिमाग की गेम है ये। अच्छा, तो उसके बाद फिर स्टूडेंट फिर 2014 में, फिर उसके बाद 2015 और 16 हिजर भट्ट अली का छोटा भाई। हाँ, उसके बाद 17 में अली मिस्टर पाकिस्तान हो गया। यानी कि कंटिन्यूली फिर अल्लाह का शुक्र 2018 में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी, काफ़ी स्टूडेंट से। फिर रहमान दुरानी आया, फिर फ़हीम मलिक आया, फिर इस तरह काफ़ी वकार आया मिस्टर लाहौर। ठीक है, अभी भी है कर है। उसके बाद फिर काफ़ी स्टूडेंट थे जो क्या नाम है आते जाते रहे और आप तैयार करते रहे। हाँ। अच्छा सर, इसमें ये बहुत है कि स्टूडेंट्स उस्तादों के नहीं बनते, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बॉडी बिल्डिंग में एक ऐसा सच है? सच है आपके साथ हुआ है? वो हो रहा है अभी तक। अच्छा क्यों? लेकिन मैं फील नहीं करता। इसमें ये है कि ये आपके लिए एक समझ ले जिंदगी का हिस्सा है। इसमें आना जाना लगा रहता है इस फील्ड में। खास तौर पे जो मेरे से होके जाता है वो एक बड़ा उस्ताद बन जाता है, फिर आगे वो बड़े बड़े स्टूडेंट तैयार करता है। फिर मैं इस पे ये नहीं है, ये उसकी अपनी तरबियत है कि वो पुरानों को याद रखता है कि नहीं रखता। अगर किसी का स्टूडेंट आपके पास है आ जाए कोई मसला, ये काफ़ी जो मेरे पास आए हैं ये ऑलरेडी किसी ना किसी के स्टूडेंट ही रहे। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि ये हसन एक्सपर्ट तैयार किए हुए लड़कों को तैयार करता है। खुद से अपना स्टूडेंट कोई नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह पाक बस जिसने जिसके हाथ से इज्जत दिलवानी है वो बस। पहले भी कई लोग 12-12 साल 10-10 साल किसी के पास तक आ रहे होते हैं। उस वक्त बस हर बंदे का अपना नसीब है। किसी को किसी पे कुछ नजर आता है तो वो उसके पास जाता है ना। फील्ड ऐसी। और ऐसे हमारे सीनियर जो बॉडी बिल्डर है यया भट्ट साहब, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि आपको नॉलेज मुख्तलिफ लोगों से लेना चाहिए। बिल्कुल, एक ही बंदा आपको नॉलेज नहीं दे सकता। ये मल्टीपल गेम है। ये हम खुद अभी तक सीख रहे हैं। हाँ, हम खुद अभी तक इसमें मतलब कोई बंदा ये नहीं कहता मैं परफेक्ट एक उस्ताद हूँ या मैं परफेक्ट बॉडी बिल्डर हूँ। ऐसे ही। अच्छा सर, आपके पास कोई नया लड़का आता है
वो कहता है मैंने मिस्टर लाहौर होना है, सपोज करें, और मेरे पास 1 साल है, क्योंकि अक्सर मैंने भी सुना है, आप भी सुनते होंगे, अक्सर लोगों के माइंड में होता है उस्ताद जी मुकाबले के लिए कितने पैसे लग दे रहे। हाँ, ये डलोग हमारे लाहौर हर बंदे का यही डालेगा, लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ये शॉर्ट टाइम गेम नहीं है, ये एक बड़े सुकून से चलने वाली गेम है, क्योंकि इसमें पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी बैलेंस करके खड़ा करना होता है। तो उसके लिए ये नहीं है कि 6 महीने साल में आप कर सकते हैं, इसमें लिए टाइम चाहिए। हाँ, ये होता है कि उस पर अगर मेहनत अच्छी करने वाला हो कोई, बस उसकी नसीब में अगर लिखा हो तो हो सकता है 1.5 साल में भी इम्प्रूवमेंट अच्छी आ जाती है। हर बॉडी एक तरह की होती नहीं। हाँ, हर तरह की नहीं होती। हसन शाह या हसन एक्सपर्ट के बारे में कहा जाता है कि वो लड़कों को स्टीरॉइड्स बहुत देता है। ये ऐसी बात नहीं है। पहली बात है, जब आप कंपटीशन जाते हो तो कंपटीशन पे आप नेचुरल कितने को होते हो। अब आप उधर भी डोपिंग होती है, लेकिन वो कुछ स्टीरॉइड ऐसे होते हैं, डिटेक्शन टाइम होता है बॉडी में कितनी देर तक रहता है, तो वो उस लेवल पे जाके फिर आप करते हैं। आम आप नहीं दे सकते किसी को कि आप नया बच्चा आया चलो जी, वो लेवल नहीं है, वो गलत है। जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। यानी कि गोल पे डिपेंड करता है, गोल पे आप खेलना तो उसके लिए फिर स्टीरॉइड्स वो भी एक लिमिटेशंस है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज देख के। हाँ, ऐसे नहीं फजूल में नहीं कि हर एक को मुंह उठा के कर दिया, ऐसे नहीं होता। सप्लीमेंट्स स्टार्ट, जो बंदा नया बंदा सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। पहले स्टार्ट है ट्रेनिंग अच्छी हो, उसके बाद जो आप डाइट ले रहे हो, अगर आप डाइट के बाद अगला पोर्शन जो है ना वो सप्लीमेंट्स है, उसके बाद पहले बेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। हमारे जो न्यू कमर्स है मोस्टली जो वो स्टार्ट ही पहले गूगल से देख रहे हैं कि प्रोटीन आर्टिफिशियल प्रोटीन के रिकमेंड कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल प्रोटीन जो है ना, अगर आप जो नेचुरल प्रोटीन है अगर आप वो सोर्स ले तो वो आपको पता चलना चाहिए कि किस में कितनी इंग्रेडिएंट्स है, कितने ग्राम प्रोटीन है, कितने ग्राम कुछ है। उतने ग्रामेज के साथ से पोर्शन वाइज आप घर की डाइट 7 टाइम मील या 8 टाइम या 6 टाइम मील करके पोर्शन वाइज लेते हो। उसके बाद फिर आपकी बॉडी की डिमांड होती है कि फिर आप क्या लेते हो। फैट लॉस के सिलसिले में आपसे क्वेश्चन करूंगा। बहुत से लोग फैट लॉस कर लेते हैं, एक टाइम पे आके उनका बॉडी फैट रुक जाता है, उनको क्या रिकमेंड करेंगे टिप कोई? बॉडी फैट नहीं, वो ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो कहते हैं मेरा वेट लूज नहीं हो रहा, वेट लूज नहीं हो रहा। अब आप उस पर आप देखें ना कि अगर वेट लूज नहीं हो रहा तो अगर आप अपने स्ट्रक्चर को देखें क्या उसमें फ़र्क आ रहा है। अगर स्ट्रक्चर में फ़र्क आ रहा है तो वेट लूज डजंट मैटर। मेन है आपका स्ट्रक्चर सेट होना चाहिए, फैट रेशो कम हो, आपकी बॉडी शेप में आ रही है, बस ये चीज़। ज़्यादातर जो से हमारे पाकिस्तान में जो मेंबर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर रेशो आपके जिम में भी आते होंगे, फैट लॉस है। हाँ, फैट लॉस के हवाले से कोई ऐसी टिप जिससे लोग जल्दी फैट बर्न कर पाए, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए? उसके लिए है कि एक तो डाइट बिल्कुल जीरो नहीं करनी चाहिए, उसमें आपको फिर फर्दर जो डाइटिंग का नाम है फाका जो लोग कहते हैं वो नहीं करनी चाहिए। आप खा के पतला करें। हाँ, हेल्दी डाइट ले। इससे ये का ब्रेकफास्ट, मिड ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, डिनर, ये 7 टाइम मील है पोर्शन वाइज करके थोड़े थोड़े अपने हिसाब से आप ले जो आप अफोर्ड करते हैं, तो उसके मुताबिक आप चलें। फैट भी लूज होगी, बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और हेल्दी भी रहेंगे। मसल साइज की तरफ आते हैं। मसल साइज में अक्सर जो न्यू कमर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स में तवज्जो नहीं देते। में क्या जब तक कार्ब आपके अंदर नहीं जाएगी, जान ही नहीं होगी, आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं लग सकती। वो कहते हैं कि वो गूगल में मैंने पढ़ा है रात को कार्ब लोगे तो बॉडी में फैट आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपकी जितनी कैलोरीज बर्न, जैसे मैं बोल रहा हूँ कैलोरीज बर्न हो रही है, एनर्जी है, तो आप गर्मी में वैसे ही ऑटोमेटिकली कैलोरीज बर्न हो रही होती है। तो आप उसके मुताबिक आप अपनी हेल्दी डाइट प्रॉपर रखें, उस पर यह होगा कि आपके अंदर एनर्जी होगी तो तभी आप कोई ट्रेनिंग में या वर्कआउट कर सकते हैं ना। सही। अच्छा सर, बहुत से लोग या लड़के जब कोई टाइटल विन कर लेते हैं, मिस्टर लाहौर या कोई सा भी टाइटल विन कर लेते हैं, वो खुद फिर जिम ओपन कर लेते हैं या उस्ताद बन जाते हैं। अपने जो पुराने उस्ताद होते हैं जिनके सुपरविजन में उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है और इस लेवल तक पहुंचे होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में सिर्फ एक ही है कि जैसे उस्ताद को रूहानी बाप कहा गया है ना, इसी वजह तरह से जो आपका घर में बाप है ना, एक वो है, एक आपको जिसने घर से तरबियत देनी है, एक वो एक दूसरा जिसने आपको दुनियावी काम सिखाने या जो भी। मेरा ये कहना है, अगर आप पहले उस्ताद को छोड़ते हो ना
तो सबसे पहले आपको अपने घर वाले उस्ताद को भी छोड़ना चाहिए। यानी कि एक बाप का रुतबा है जिसने तुम्हें बेसिक चीज़ें बताई। अगर आप अपने बाप को छोड़ते हो तो फिर जिसने पैदा किया उसको भी छोड़ना चाहिए। ऐसा आपका स्टूडेंट जिसने आपको हर्ट किया हो? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हर्ट हुए वैसे? हुआ भी होगा, लेकिन मैं सीख गया हूँ ना, क्योंकि आस्ता आस्ता मैंने सीख लिया है कि इस फील्ड में कैसे रखना है अपने आप को। जो कहता है, कोई बात करता है, उसकी इधर से सुनी इधर से निकाल दी, तो वो अपने ही गुनाह में इजाफा करता है। मेरा कुछ नहीं जाता, मेरे तो जड़ जाते हैं। अगर कोई बुराई करता है, यो कोई ऐसे ही है, फूलों के साथ कांटे भी हैं। हाँ, वो तो साथ साथ ही है। इन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके अंडर? आप सुपरविजन में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? अभी रिसेंट जो तैयारी हो रही थी ना, वो 15 तारीख को हमने पंजाब खेलना था। उसमें काफ़ी थे, अंश जमील था, जिशान तैयब था, फिर 3-4 और लड़के थे मेंस फिजिक के। महबूब आलम अभी दुबई बैठा है, वो है। इस तरह लड़के थे। फिर आगे 23 को हमने पार्टिसिपेट करना था, कराची में मिस्टर पाकिस्तान था। उसके बाद फिर हमने 1-2 और चैम्पियनशिप थी। फिर आगे जो फर्दर प्लान था, लास्ट जो प्लान था वो था याया क्लासिक का। उसमें हाँ, उसमें जितने भी स्टूडेंट तैयार किए हुए थे, जिसमें फ़कार, जिशान तैयब, महबूब आलम, फिर क्या नाम है, अंश जमील, फिर और भी काफ़ी, जैसे फहद, मलक फ़हीम है, वो है। ये सब ने पार्टिसिपेट करना था। तो ये काफ़ी लड़कों ने अच्छी तैयारियां की हुई थी। इसमें फ़हद वान भी था, उसने भी अपनी तरह अच्छी तैयारी की थी। लेकिन यह है कि बस नहीं नसीब में, तो बस वो अल्लाह पाक ने जो करना फिर बेहतर करना। बॉडी बिल्डिंग में स्कोप आप समझते हैं प्रोफेशनलिज्म में फ़ायदा देती है बॉडी बिल्डिंग? फ़ायदा बस अब आ गया, पहले नहीं इतना था। अब ये है कि इसमें अर्निंग, बड़े लोगों का रोज़गार भी सिस्टम चल गया, अच्छे जिम बन गए हैं, जिसमें यह है कि एक नहीं फिर कई ख़ानदान चल रहे हैं। डिपार्टमेंट्स हैं इसमें बॉडी बिल्डिंग, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने चाहिए लड़कों को? डिपार्टमेंट फ़ायदा देते हैं? डिपार्टमेंट फ़ायदा तो देते हैं, नो इशू, इसमें डिपार्टमेंट का कोई इशू नहीं। उसमें यह है कि अपना अगर गोल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। उसके ये है कि चलो उनकी फिर बाद में एक जॉब हो जाती है, मंथली उनको एक अमाउंट आती है, तो उसके लिए वो चलो अपना कोई सिस्टम चला लेते हैं। तो साथ में पार्ट टाइम तो उनका जिम या कोई ज़्यादातर इस तरह का चलता है, कोचिंग वगैरह चलती है। लेकिन इसमें यह है कि चलो डिपार्टमेंट, अगर कई डिपार्टमेंट, वापडा है वो बड़ा अच्छा पैकेज देता है, रेलवे भी है, ठीक है, और भी काफ़ी डिपार्टमेंट पैकेज वाइज जो अच्छा चला रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट। सर आपने ये सारी जो उस्तादी है ये किससे सीखी? मैंने हर बंदे को पढ़ा, देखा, उनसे सीखा। अभी तक उनकी रिस्पेक्ट ही है। जो मेरी रिस्पेक्ट है ना करना, वही शायद मुझे आगे सिखाई जा रही है। यानी कि उसमें इमरान कुरैशी है, अच्छा। उसमें जफ़र साहब है। इमरान कुरैशी मेरा शुरू से दोस्त है। फिर याया भट्ट साहब को भी देखता रहता था। फिर उसके बाद डॉक्टर जवेद अख्तर मरहूम, मासूम भट्ट साहब है। फिर मकसूद अख्तर साहब जो मेन थे। यानी कि आपका कहने का मतलब अभी तक मैं मकसूद साहब से अटैच हूँ। आप कुछ ना कुछ सीखते हैं? सीखता हूँ। आपका पाकिस्तान में आइडियल बॉडी बिल्डर तो सबको पता है, याया भट्ट साहब हैं, या इमरान कुरैशी हैं, या अजहर जफर है, खालिद अली हैं। नाम अब किसी का मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन तकरीबन सारे जो जितने भी चैंपियन हैं वो आइडियल ही है। आपको अपने किसी स्टूडेंट पे फख्र हो कि ये मेरा सही स्टूडेंट है? तकरीबन फ़ख्र सब पे ही है। अच्छा। वो हर बंदे की अपना एक तरीक़ाकार है कि वो आगे मैं नहीं कहता कि वो फलां के पास की जाए, ठीक है, अपनी एक डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन यह है, हाँ, जाओ आप अगला नॉलेज लो, जिसके पास कुछ मिलता है तो वो आप सीखो। लेकिन यह है कि अपने ओल्ड को भी याद रखो, अपने जो आगे आपका माजी गुजरा है उसको भी नहीं कभी भूलना चाहिए। जी सर, हमारे न्यू कमर्स को जो रिसेंटली फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उनको कोई टिप देना चाहते हो? सबसे पहले तो मेहनत है, कि सबसे पहले आप मेहनत पे तवज्जो दें, अपनी फोकस करें कि आपको क्या अचीव करना है। उसके बाद साथ आपकी मेन जो चीज़ है वो आपके उस्तादों की, बड़ों की रिस्पेक्ट है।
जी व्यूअर्स, ये था आज का इंटरव्यू। आज के इंटरव्यू में यकीनन बहुत से कॉन्सेप्ट हसन शाह के बारे में इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे। जो लोग इनके बारे में बोलते हैं आज इनके इंटरव्यू के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अगला इंटरव्यू में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।